हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू जी पाठशाला। हम अपने रीजनिंग की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम फ्लोर बेस्ड पज़ल, एक लीनियर अरेंजमेंट, एक सर्कुलर अरेंजमेंट और एक अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपको रोज़ की तरह स्क्रीन पर शो होगा। आप लोग पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं, देन आप सोल्यूशन देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि रीजनिंग में एक आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा जो कि फ्लोर बेस्ड पजल का है। ठीक है। हम इसे स्टार्ट करते हैं। A building has 8 floors numbered 1 to 8 in such a manner that the ground floor is number 1 and the floor above it number 2 and so on. Topmost floor numbered 8, यानी कि टॉप मोस्ट जो फ्लोर है उसका नंबर बोला है क्या, 8 है, और उसके नीचे क्या है, 7 है, 6 है, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, ये मैंने बना लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। तो कितने 8 फ्लोर हो गए ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कह रहा है 1 ऑफ द 8 पर्सन है, मतलब इनमें से हर एक पर्सन एक फ्लोर पर बैठा है। कह रहा आर लिव्स ऑन 3rd फ्लोर नंबर। आर का उसने बता दिया है 3rd फ्लोर पर है, तो आर को हमने 3rd फ्लोर पर लिख दिया आर को। ठीक है। देन कह रहा है ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ आर एंड वी। कह रहा आर और वी के बीच में केवल 2 पर्सन है, तो आर और वी के बीच में नीचे तो वी जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे अब 2 ही पर्सन बच रहे हैं, इनके बीच में 2 होना चाहिए। इट मीन्स जाहिर सी बात है वी हमारा ऊपर जाएगा। ठीक, तब इनके आर और बीच के बीच में 2 पर्सन हो गए। देन आगे क्या है, कह रहा डब्ल्यू लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली एबव द फ्लोर ऑफ क्यू। कह रहा डब्ल्यू जो है क्यू के इमीडिएटली ऊपर है, हमने लिख दिया। इसके बाद ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ टी एंड यू। टी एंड यू के बीच में एक बंदा है, लिख दिया हमने। फिर कह रहा टी लिव्स एबव यू। टी जो है यू के ऊपर है, ये बता दिया उसने, तो हमने ये हटा दिया, ऊपर लिख दिया। ठीक है। देन कह रहा ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ आर एंड एस। आर एंड एस के बीच में केवल एक बंदा है, तो आर और एस के बीच में एक बंदा है, तो यहाँ भी एस हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। हम नीचे से लेके एक बार स्टार्ट करते हैं। रख दिया नीचे से एक बार, जब यहाँ से नहीं आएगा तो फिर यहाँ से रख के हम दोबारा बना लेंगे जब ये फेल हो जाएगा। कह रहा एस लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ टी। कह रहा एस जो है टी के कहीं भी नीचे है, इट मीन्स टी इसके ऊपर होगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या भरें, टी और यू से देखें। टी यहाँ पे रखे तो एक छोड़ के यू यहाँ नहीं आएगा, और टी यहाँ रखे तो एक छोड़ के यू यहाँ आ जाएगा। लेकिन क्या फिर 2 जगह हमें कोई ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें डब्ल्यू और क्यू बैठ सके। इट मीन्स अब यहाँ रख के देखें तो यहाँ टी रखेंगे तो यू यहाँ आएगा तो आर पहले से बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं आ सकता। इट मीन्स टी हम यहाँ रखेंगे और यू यहाँ रखेंगे, और डब्ल्यू की दो जगह बिल्कुल ऊपर नीचे होने चाहिए, तो यही ऊपर नीचे दिख रहे हैं साथ में, तो डब्ल्यू क्यू यहाँ हो जाएगा, और जो एक बचा वो यहाँ पर हो जाएगा। क्या बचा, पी बचा ना, पी हमने यहाँ पर लिख दिया प्लेस। इस तरह से मेरा ये सॉल्व हो गया फ्लोर बेस्ड पजल। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द 5th नंबर फ्लोर। तो 5th नंबर फ्लोर में पी बैठा है, इट मीन्स डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। फिर अगला है हु एमंग द फॉलोइंग लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ आर एंड एस। आर और एस के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन में यू बैठा है, यू यानी कि ए ऑप्शन। हु एमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। टॉप मोस्ट पर डब्ल्यू बैठा है, इट मीन्स सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग। देखो एक तो क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा ऑड वन आउट का। तो देखो आर का देखें, तो आर यहाँ पर कहाँ ये है, और इसमें देख रहे हैं इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, कौन से फ्लोर नंबर पर, 3rd नंबर यानी ऑड नंबर फ्लोर पर है। और वी देखो, वी इवन पर है। पी देखो, पी ऑड पर है ना। एस ऑड पर है, और क्यू भी ऑड पर है। इट मीन्स इवन पर मेरा एक ही है, कौन है, वी। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, यही सबसे अलग है। फिर कह रहा हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ क्यू एंड यू। कह रहा क्यू और यू के बीच में कौन है, तो क्यू ये है और यू ये है। हाउ मेनी कहते कितने पर्सन हैं, तो 4 पर्सन है,
है ना, ये Q है और ये U है, तो 4 पर्सन है इनके बीच में। इट मीन्स ई ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। सो इस तरह से मेरा फ्लोर बेस्ड हो गया। कह रहा 8 पर्सन ABCDFH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं तो हम सर्किल बना लेते हैं, ठीक है, और सर्किल बना लिया। देन कह रहा 8 लोग हैं, तो 8 लोग बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। और कह रहा सभी अंदर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटर में देख रहे हैं। कह रहा दे अर्न डिफरेंट सैलरीज, ये अलग अलग सैलरी अर्न करते हैं। एक की है 12,000 15,000 17, तो सब में 1000 तो लगा ही है, तो हम 1000 बार बार ना लिखे, हम केवल 12 15 17 ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो 12 15 17 इस तरह से है, बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर पे नहीं है, ठीक है। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। कह रहा डी जो है ना, डी को हम बैठा देते हैं। कह रहा ए के लेफ्ट थर्ड में है तो लेफ्ट जाना है, और ये अंदर देख रहे हैं तो ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए मतलब यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में क्या कैसे जाते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक। इसके बाद कह रहा हु अर्न्स 12,000, यानी ए को कितना अर्न करता है 12, तो हमने अंदर लिख दिया 12,000 ना लिखो क्योंकि सब में सेम है तो वो अंडरस्टूड है। देन कह रहा द वन हु अर्न्स 18,000 इज़ नेबर ऑफ ए। 18,000 वाला ए का नेबर है, यानी कि 18 मेरा यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अभी मैंने दोनों जगह लिख दिया है, ठीक है। बाहर लिखो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अभी फिक्स नहीं है ना, तो 18 वाला यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। इसके बाद एफ अर्न्स 4,000 मोर देन जी। एफ जो है कितना 4,000 प्लस है, 4,000 ज़्यादा है किसकी, एफ की, किससे, जी से, ठीक है, जी से ज़्यादा है ना, तो यहाँ एरो लगा दिया हमने। फिर कह रहा 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु अर्न्स 18,000 एंड एच। कह रहा 18,000 और एच के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन लिख दिया हमने। फिर कह रहा बी अर्न 17,000 एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। जो बी है ना वो डी के, देखो यहाँ डी है ना, तो इसी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो इमीडिएट लेफ्ट इसका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पर कौन है, बी है, जो कि 17,000 अर्न करता है, लिख दिया हमने। इसके बाद जी एंड सी आर नेबर्स। जी और सी नेबर्स हैं, अभी यहाँ दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जी और सी आपस में नेबर हैं, नेबर्स एंड अर्न टोटल, इनका टोटल मिला के कितना है, प्लस कितना है 33,000 है टोटल मिला के। तो 1000 ना लिख के हम केवल 33 लिखते हैं, ठीक है, केवल 33 लिखते हैं, यहाँ पर केवल 4 लिखो, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 1000 तो अंडरस्टूड है। इसके बाद एफ इज़ नेबर ऑफ ए एंड द वन हु अर्न्स द हाईएस्ट। कह रहा एफ जो है ए का नेबर है, ये ए है, यानी एफ या तो यहाँ हो सकता है और या तो यहाँ हो सकता है, एफ का नेबर है। और कह रहा और एक एफ इज़ नेबर ऑफ ए एंड द वन हु अर्न्स द हाईएस्ट। और जो हाईएस्ट इसमें सैलरी कितनी है 32,000 है, तो 32 और ए दोनों एफ के नेबर हैं, तो हमने ये नेबर लगा दिया, तीनों 32 वाला और एफ और ए ये तीनों एक दूसरे के नेबर हैं, ये हमने लिख दिया। देन कहते हैं डी अर्न्स मोर देन ई। डी जो है ई से ज़्यादा कमाता है, ये लिख दिया यहाँ पर, डी इज़ ग्रेटर देन ई। अगला आगे क्या कह रहा है, द वन हु अर्न्स 21,000 सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु अर्न्स 18। कह रहा है 18 के राइट में, 18 के राइट में सेकंड राइट में, ठीक, कौन है 21 वाला है, ये हमने लगा दिया, बना दिया, ठीक है। इस तरह से मेरा क्वेश्चन, हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दिया है। अब एक एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रख के देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम सबसे देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले इनमें देखा करो, ये क्या है, जी और सी दोनों का मिला के क्या है 33 है, तो सबसे पहले इसी में थोड़ा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। और हमें एफ का भी बता दिया है कि जी से 4,000 ज़्यादा है जी, तो सबसे पहले देखो कि जी और सी दोनों मिला के 33 हो रहा है और हर एक बंदे की अलग अलग सैलरी है, तो हम देखें किस सैलरी में ऐड करने पर 33 आएगा, है ना, वो थोड़ा वहाँ से दिमाग लगेगा। तो ये 12-15 से नहीं आएगा, फिर 12-17 से नहीं आएगा, 12-18 से नहीं आएगा, और 15-18 यानी 15-18-33 होता है ना, तो एक 15-18 का कॉम्बिनेशन बन सकता है मेरा, और एक और बन सकता है 12 और 21, इसका भी कॉम्बिनेशन बन सकता है क्योंकि दोनों को मिला के 33 हो रहा है।
यानी कि जी और सी में कोई या तो एक 18 या 15 में से कोई एक होगा, या 12 या 21 में से कोई एक होगा। तो ये इसको कैसे कंफर्म किया जाए, तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। कैसे कि देखो, अगर जी हमारा क्या हो, अगर जी हमारा हमने मान लो 21 और किसका कॉम्बिनेशन ले लिया, 21 और 12 का ले लिया, तो अगर कोई ना कोई एक तो होएगा। तो जी अगर हमारा 21 है, ठीक है, तो जी अगर 21 हो जाएगा तो एफ उससे 4 ज़्यादा होगा, 25 होगा। तो देखो 25 वाली सैलरी तो इसमें है ही नहीं है, पूरे 8 को अगर देखो तो 25 वाला सैलरी है ही नहीं है, सबको अलग अलग सैलरी मेंशन कर दिया है ना, इसमें 25 वाला है नहीं। इट मीन्स यानी कि जी को हम 21 तो ले नहीं सकते, है ना। तो जी को हमने 12 ले लिया, क्योंकि 21 12 में से कोई एक लेना है। तो अगर जी को हमने 12 ले लिया तो यहाँ 12 हो गया, और 12 में से तो एफ़ का कितना हो जाएगा, 16,000। तो 16,000 भी हमको कहीं नहीं दिख रहा है सैलरी में जो मेंशन है क्वेश्चन में। इट मीन्स मेरा 21 और 12 वाला कॉम्बिनेशन गलत हो गया, उसको हमें देखना ही नहीं है। अब ये कंफर्म हो गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का सम वो 18 और 15 का ही होगा, क्योंकि और किसी से बनेगा नहीं 33, है ना। तो अगर हम जी का हम 18 ले लें, जी अगर 18 ले लें तो यहाँ 18 रखेंगे तो एफ कितना हो जाएगा, उससे 4 ज़्यादा 22 हो जाएगा। और 22 देखो है, बिल्कुल है, 22 सैलरी में आ रहा है, ठीक है। चलो 18 रखने से तो आ रहा है, चलिए 15 एक बार देख लेते हैं, 15 तो भी हो सकता है। तो 15 रखा हो, यहाँ 15 रखता हो तो एफ कितना हो जाएगा, 19, और 19 कहीं भी नहीं आ रहा है। इट मीन्स अब मेरा कन्फर्म हो गया कि जो जी की सैलरी है ना वो 18,000 ही है। जी की सैलरी 18,000 है, तो एफ की सैलरी कितनी है, 22,000। हमने देखो सैलरी कितनी आसानी से निकाल लिया है ना, थोड़ा सा माइंड लगाकर। तो जी की पता चल गई, एफ की पता चल गई सैलरी। अगर जी की हमारा 18 है और टोटल जी और सी का मिला के 33 है, तो जी सी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, है ना। सी की 15 हो गई। देखो हमें सैलरी पता चल गई, एफ की पता चल गई, और जी की पता चल गई, सी की पता चल गई, है ना। सो अब देखो इनसे हम थोड़ा सा माइंड लगाते हैं। अब इसमें देखो एक तो हमें कुछ ना कुछ लेकर चलना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 18 को ना दो जगह ले सकते हैं। तो हमने एक बार 18 को यहाँ लेके देखा, ठीक, हमने एक बार 18 को यहाँ लेके देखा, ठीक है। जो लेके देख रहे हैं उसको हमने सर्किल बना दिया कि हम इसको ऐसे जस्ट लेके चल रहे हैं ना, दोबारा मतलब नहीं बना रहे हैं, हम इसी में लेके चल रहे हैं। तो 18 लिया, तो एफ़ का हम जानते हैं 22 सैलरी है, तो यहाँ एफ़ आ नहीं सकता, क्योंकि हमने यहाँ पर 18 सैलरी लिया, तो एफ़ हमारा यहीं पे फिर आ जाएगा इसके हिसाब से। तो हमने यहाँ पे सर्किल मार दिया, एफ़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर एफ़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो अब एफ़ और ए से रिलेटेड देखो कुछ है, बिल्कुल है। कह रहा 32 एफ़ और ए आपस में नेबर है, तो एफ़ ये आ चुका, ए ये आ चुका, यानी कि अब 32 भी इसका नेबर है एफ़ का, तो 32 यहाँ पे आना पड़ेगा इस हिसाब से। तो हमने इसको भी सर्किल लगा दिया, क्योंकि अब सर्किल के हिसाब से चल रहा सब कुछ, है ना। 32 यहाँ लगा दिया। अब अगर 18 हम फिक्स कर चुके हैं, तो 18 और देखो ये है 18 के सेकंड राइट में 21 है, तो 18 का सेकंड राइट इधर जाएगा ना, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा, आना चाहिए ना 21 इधर। लेकिन यहाँ पर तो हम एफ को बैठा चुके हैं और एफ की सैलरी भी निकाल चुके हैं, 22 है, जबकि यहाँ पर सैलरी 21 आ रहा है इसके हिसाब से। इट मीन्स मेरा 18 यहाँ पर लेना गलत है ना, इसलिए मैं 18 यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया ना। सो अब मैं 18 को यहीं पे लूँगा, कंफर्म होगा कि 18 हमारा यहीं पे होगा। तो ये सर्किल वाले हम क्या कर देते हैं, अब हटा देते हैं, है ना। अब यहाँ पे 18 हम रख देंगे, फिक्स हो गया 18 अब यहीं होगा। 18 यहाँ होगा तो फिक्स हो गया कि एफ़ हमारा यहाँ पर होगा। अब ये सर्किल वाला हटा दो, है ना, एफ़ हमारा यहाँ पे होगा, ठीक। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, 18 फिक्स हो गया तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एफ भी हमारा फिक्स हो गया, एफ 22 है, तुरंत लिख दो 22 है इसकी सैलरी, है ना। और अब देखो जब एफ और ए आ गया तो इससे रिलेटेड देखो क्या इन्फॉर्मेशन है, 32 एफ है, तो ए इधर आ चुका है, एफ इधर आ चुका है, 32 यानी कि यहाँ पर आएगा, है ना। और 18 से क्या है कि 18 के सेकंड राइट में 21 है, तो 18 का सेकंड राइट 21 किधर होगा, ये होगा, 21 यहाँ पे आ जाएगा कंफर्म। अब देखो ये मेरा हो गया, ठीक है, ये हो गया, और अभी ये बचा है ये 18 और एच के बीच में दो लोग हैं, तो 18 हमारा ये है, ठीक है, 18 हमारा ये है, और एच कहाँ आ जाएगा, दो लोग, एच हमारा यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है, लेकिन यहाँ तो बी ऑलरेडी बैठा हुआ है। इट मीन्स जाहिर सी बात है एच हमारा यहीं पे जाएगा, तो एच हमने यहाँ लिख दिया, 18 और एच के बीच में दो लोग हो गए ना, ये वाला भी हमने यूज कर लिया। देन अब कह रहा है जी और सी एक साथ में है, तो जी हमको अभी कहीं नहीं दिखा, जी 18, देखो जी का हम 18 निकाल चुके हैं, तो जी हमारा यहाँ आ गया 18 की जगह पर जी, और सी साथ में है तो यहाँ ये बैठा हुआ, तो सी हमारा जाहिर सी बात है यहीं पे होगा।
तो सी भी बैठ गया, है ना। और सी का 15 है, हमने निकाल लिया है तो 15 हो गया। अब देखो सैलरी तो हमने हर जगह डिवाइड कर दिया, एक सैलरी बच रही, मतलब डिवाइड कर दिया, एक जगह सैलरी बच रही, कौन सी सैलरी बच रही, 26 बच रही ना, तो 26 जाहिर सी बात है, फिर डी की 26 ही होगा, कन्फर्म हो गया। अब बाहर सारे फिक्स हो गए, केवल एक बच रहा है, तो जो एक बच रहा है वही आंसर हो जाए, मतलब यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पर जो एक बच रहा है। तो ए बी हो गया, सी डी हो गया, ई नहीं आ रहा है ना, तो ई यहाँ पे अब आ जाएगा। तो देखो मेरा ये सॉल्व हो गया ना। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सैलरी निकाल लिया था, क्या माइंड लगाया था हमने, आप लोग कैसे माइंड लगाओगे, क्योंकि देखो इसका सम दे दिया ना 33, तो यहाँ से कुछ दिमाग लगेगा, ये दे दिया और ये दे दिया, ये दोनों चीज़ें हिंट दे दिया, तो हमने सैलरी निकाल लिया, सैलरी निकाल दिया तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई, है ना। सो अच्छा लगा नहीं क्वेश्चन। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह का अप्रोच आपको लगाना है, जो मतलब कुछ लोग, मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन लिख लिया, ठीक है, तो हमको पता नहीं चलता हम शुरू कहाँ से करें, तो ये इस टाइप की ये हिंट होती है, ठीक है। और जब ये भी ना दी हो, मतलब वो वाले हो जाए, जैसे फ्लोर बेस्ड हो गया, कुछ भी हो गया, जिसमें ऊपर से नीचे सजाना होता है, तो उसमें ये देखा करो कि इन्फॉर्मेशन दी ज़्यादा किस में है, किस में ज़्यादा लोग फिट हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट किया करो, ये हिंट होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग अर्न्स द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन अर्न करता है, 32, एच, यानी कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो D21 है क्या, नहीं, डी तो 26 है, C18 है क्या, नहीं है 15 है, और G18 है क्या, बिल्कुल G18 है। इट मीन्स मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग अपोजिट, अपोजिट कौन बैठे हैं, तो बी और सी अपोजिट है क्या, बी ये यहाँ पर है, सी कहाँ अपोजिट है, सी और एच, तो ये सी है और ये एच है, बिल्कुल ये देखो अपोजिट है, यहाँ पर अपोजिट है, इट मीन्स बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं जब एक मिल गया। कह रहा हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड ई, जी एंड ई के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा है, जी ये है, ये सी बैठा है, इट मीन्स सी तो दिया नहीं गया लेकिन इनडायरेक्टली दिया गया है, सी 15 है ना, तो ये दिया द वन हु अर्न्स 15,000, यानी सी डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। 19 मतलब अगला क्वेश्चन, कह रहा हाउ मेनी पर्सन आर अर्निंग मोर देन डी, कह रहा डी से कितने लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो डी 26 है, 26 से ज़्यादा सैलरी एक ही है, कौन सी है, 32, यानी एक ही बंदा है। क्या कह रहा हाउ मेनी पर्सन आर अर्निंग मोर देन डी, डी से कौन ज़्यादा अर्न कर रहा है, यही एक ही है, इट मीन्स बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है ना, एक ही तो अर्न करना है, इसी की 32 है। सो इस तरह से मेरा ये अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अब देखते हैं एक लीनियर बेस्ड, है ना। कह रहा 8 पर्सन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, तो 4 नॉर्थ देख रहे हैं, 4 साउथ देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एन, तो एम और एन के बीच में 3 पर्सन है, तो हमने लिख लिया एम और एन के बीच में 3 पर्सन है। देन उसके बाद कह रहा है कि ओ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, ओ जो है एम के राइट में सेकंड है, हमने इस तरह से बना लिया, एम जो है ओ के राइट में सेकंड है। अभी हम सब ये मान के चल रहे हैं, ये जो डायरेक्शन हमने लिख दिया है ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं सब नॉर्थ देख रहे हैं ना, उस वजह से इस तरह से डायरेक्शन दे दिया, जब तक कोई डायरेक्शन हमको यहाँ पर दे ना दे क्वेश्चन में, ठीक है, तब तक हम ऐसे ही सिंबल में लिखेंगे। इसके बाद अनफेसिंग नॉर्थ, कह रहा ओ हमारा नॉर्थ देख रहा, तो नॉर्थ देख रहा, तो हमने ऊपर की ओर एक साइन मार दिया कि नॉर्थ देख रहा है। इसके बाद कह रहा क्यू इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में थर्ड है क्यू, यानी फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये हमने बना दिया, ओ के राइट में क्यू थर्ड में है। फिर मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में मोर देन 2 पर्सन है, इट मीन्स 2+, यानी मिनिमम से मिनिमम 3, बाकी जितने भी हो सकते हैं, ठीक, 2+ बना दिया हमने। इसके बाद टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में सेकेंड है कौन, टी, कह टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में सेकेंड, इस तरह से हमने बना दिया, आर के लेफ्ट में सेकेंड है टी। इसके बाद कह रहा पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकेंड राइट में पी है, ये बना दिया हमने। देन मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एन, टी और एन के बीच में 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो टी ये है, एन ये है,
2 प्लस हमने बना दिया बीच में, 2 से ज़्यादा लोग हैं। इसके बाद एम्स नेबर्स आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, एम के नेबर सेम डायरेक्शन पर है तो हमने ये बना दिया, एक यहाँ नेबर होगा एक यहाँ होगा, तो ये सेम डायरेक्शन है, ये बना दिया। इसके बाद क्यूज नेबर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, क्यू के नेबर भी सेम डायरेक्शन पर, तो यहाँ भी हमने ये बना दिया सेम डायरेक्शन। पीज नेबर आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, पी के नेबर अपोजिट डायरेक्शन पर है तो हमने यहाँ पर ओडी लिख दिया, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो इस तरह से मेरे सिंबल है, आप लोग जैसे मतलब जानते हो वैसे लिख लेना। सो अब क्या करते हैं, अब बात आती है कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से किया जाए, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो जहाँ से कुछ दिया है आई थिंक वहीं से स्टार्ट करें, है ना। तो कुछ क्या दिया है, ओ दिया है कि ये नॉर्थ देख रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक हमने लाइन बना दिया और इसमें ओ को हमने नॉर्थ बैठा कर हमने सेकंड पर क्यू बैठा दिया, इसके थर्ड राइट पर क्यू बैठा दिया। अब इसके बाद ओ को एक छोड़ के क्या है, एम है, ओ और एम के बीच में एक बंदा है, तो अगर ओ और एम के बीच में एक बंदा यहाँ रख दें अगर हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी रख सकते हैं यहाँ भी रख सकते हैं। तो अगर देखो पहले यहाँ रखते हैं, अगर हमने एम यहाँ रख दिया तो एम और एन के बीच में 3 लोग हैं, तो एम के और एन इंड पर है तो हमें एक तो इंड लेके चलना ही पड़ेगा, तो हमने पहले लेफ्ट वाला इंड लिया, ठीक है। आपको भी करना, जब लेफ्ट से नहीं आएगा तो राइट से ले लेंगे। तो अगर लेफ्ट में हम रखेंगे तो 1 2 3 बैठा के एन हमको ने यहाँ रखा, तो देखो हो कितने लोग गए, 4 4 8 2 10 लोग हो गए, जबकि क्वेश्चन में केवल 8 लोग हैं। इट मीन्स हमारा एम का यहाँ लेना गलत हो गया ना। सो इस तरह से आप वैसे देख सकते हैं, हमने तो लिख के आपको बताया कि कैसे गलत है ना। सो ओ हमने एम यहाँ रख दिया, ठीक है। अब एम के 3 छोड़ के, तो 1 2 3 छोड़ के एन हमने यहाँ रख दिया। अब कुछ समझ में आ रहा है। और एम के राइट में है ना ओ, तो एम के राइट में तब होगा जब ये हमारा क्या देखेगा, साउथ देखेगा, तब एम के राइट में ओ इधर आएगा, तो इसलिए ये साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये एन है, ठीक है, एन इंड पर हो गया। अब इधर मतलब कोई नहीं जाना, ये इंड है। अब जो भी कुछ सीटें हैं उधर ही होंगी, तो 3 3 6 और 2 8 ही लोग हैं, तो 8 2 हमने सीट यहाँ बना दिया, क्योंकि ये हमने इंड मान के चल रहे हैं। वाला देखते हैं, इसमें ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो क्यू और आर यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि 3 लोग तो होने चाहिए, तो आर यहाँ नहीं रखेंगे, तो आर हम 3 छोड़ के यहाँ पे रख सकते हैं यार, है ना। आर यहाँ पे रख दिया। इसके बाद क्या बोला, टी और एन वाला तो देख लो पहले एक बार, टी और एन के बीच में भी 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो एन हमारा ये है, तो टी कहाँ रखा जाए, यहाँ रखेंगे तो केवल 2 ही लोग हैं, इसमें भी टी और एन के बीच में कम से कम 3 लोग होने चाहिए, तो एन हम यहाँ रख सकते हैं, सॉरी टी हम यहाँ रख सकते हैं क्योंकि एन तो यहाँ प्लेस हो गया, तो टी हमने यहाँ पर रख दिया। फिर ये रखने के बाद आर के राइट में एक टी भी आ रहा है, तो आर की तो राइट में नहीं हुआ ना, ये तो बहुत दूर चला गया, सेकंड राइट में टी होना है आर टी। इट मीन्स इसमें कुछ तो गलत हो गया, है ना। आर टी यहाँ पे हमने रख दिया, कुछ गलत हो गया। और टी को हमें यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि टी और एन के बीच में 2 से ज़्यादा होने, 3 तो होने हैं, तो यहाँ पे 2 ही लोग हो रहे थे, इसलिए टी हमको वहाँ रखना पड़ा, जो कि गलत हो रहा है। इट मीन्स एन दिक्कत कर रहा हमारा है, यानी एन हमने लेफ़्ट लेके चले तो हमारा बन नहीं पा रहा है, तो हम एन क्या राइट लेके चलेंगे, है ना। सो कहाँ से शुरुआत किया था हमने, ये ओ वाले हमने बना दिए थे, ठीक है। ओ वाले मेरा बन गया था, ये एम को और टी को इनको ऐसे रख दिया था, ठीक है। सो अभी तक हमारा ओ और क्यू है। अब हम एन उधर लेंगे, तो देखो अगर हम ओ से एक छोड़ के पहले एम लेना है, तो एम अगर हमने यहाँ ले लिया और 3 छोड़ के एन लेना है और एन इंड पर जाना है, लेफ्ट इंड वाला काम खत्म हो गया। अब जाहिर सी बात है एन को हम राइट इंड में लेंगे, यहाँ लेंगे, तो 3 छोड़ेंगे तो एन तो हमारा यहाँ आएगा। अगर एम यहाँ ले रहे तो अंत में कहाँ आया, इंड पर तो आया नहीं, इसलिए एम को यहाँ ना लेके हम एम को यहीं लेंगे। अब 3 छोड़ के हमने एन यहाँ ले लिया, अब ये इंड हो गया। अब हमने राइट इंड पर बैठा दिया क्योंकि लेफ्ट इंड फेल हो गया था। अब कितने लोग हुए, 3 3 6 2 8, ठीक, 3 3 6 2 8। अब 8 लोग पूरे हो गए, 8 लोग ऐसे पूरे हो रहे हैं। अब देखो कौन सा हो गया मेरा, एम और एन का हो गया, है ना, ठीक है। और एम और ओ का, एम के राइट में ओ है, तो एम का राइट तब होगा जब ये साउथ देखेगा, तब ये ओ यहाँ पर आ जाएगा। और ये भी मेरा हो गया, है ना। और आर से टी वाला बचा और क्यू आर बचा। देखो ये सबसे पहले पी वाला देख लिया जाए, है ना। तो पी सो भी हमारा 2 जगह आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि क्यू से एक छोड़ के पी जाना है, यहाँ पे आ सकता है।
चलिए ये क्यू और आर देखते हैं। क्यू और आर के बीच में 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो क्यू यहाँ पर है तो आर हमारा यहीं जा सकता है। आर यहाँ रख नहीं सकते तो यहीं रखना पड़ेगा आर को हमने यहाँ रख दिया। 3 लोग तो हो गए ना मिनिमम, ठीक है। अब टी और एन के तो बीच में तीन लोग होने हैं ना मिनिमम, ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा होने हैं। तो एन यहाँ पर है, टी यहाँ रख नहीं सकते और टी के लिए फिर एक ही जगह बचेगी, तो टी को हमने यहीं प्लेस कर दिया। तो कितने लोग, 4 लोग हो गए, ठीक है। ये भी कंडीशन हो गई और ये भी कंडीशन हो गई। अब इस जगह भर चुकी है, अब क्यू के राइट में पी जाना है, तो क्यू के राइट में पी ये हो गया एक छोड़ के। अगर राइट है तो क्यू हमारा ऊपर देखेगा, यानी कि नॉर्थ में देखेगा। क्यू की फेसिंग नॉर्थ हो गई है ना। और किसकी फेसिंग, आर और टी की पता कर सकते हैं, क्योंकि आर के राइट में टी है, आर ये है और टी ये है। तो राइट में तब होगा जब ये आर नॉर्थ फेस करेगा, है ना। सॉरी, राइट में नहीं, लेफ्ट में है, ठीक। लेफ्ट में कब होगा, जब ये आर साउथ फेस करेगा। तो मेरा ये भी हो गया। अब देखो ये सेम डायरेक्शन वाले, अब देखो कौन बचा, आर ओ टी एम क्यू पी एन सब हो के एक बच रहा, कौन सा बच रहा, पी क्यू आर एस बच रहा ना, तो एस हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं क्या है। तो देखो एम के नेबर सेम डायरेक्शन पर थे, तो एम के नेबर सेम डायरेक्शन, ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ देखेगा, क्योंकि एम के नेबर सेम डायरेक्शन पे, ये भी हो गया। ओ के नेबर सेम क्यू के नेबर सेम डायरेक्शन है, क्यू ये है, इसके नेबर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ये अगर साउथ देख रहा तो ये भी साउथ देखेगा, है ना। और क्या था, ये पी के नेबर अपोजिट डायरेक्शन में है, पी के नेबर अपोजिट डायरेक्शन में, ये अगर साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, ठीक है। सारे फिक्स हो गए। और 4 नॉर्थ है, 4 साउथ के थे, तो देखो नॉर्थ वाले 4 हो गए क्या, 1 2 3 4, नॉर्थ वाले 4 हो गए, तो साउथ को भी 4 होना पड़ेगा, तो पी का हमारा साउथ देखना पड़ेगा, तभी 4 हो पाएंगे, है ना। इस तरह से मेरा ये सॉल्व हो गया। तो हमने एक बार क्या किया था, एन को हमने लेफ्ट इंड पर रखा था, उससे नहीं आया, तो हमने राइट इंड से रखा तो आ गया, है ना। तो इस तरह से कम 2 पॉसिबिलिटी तो बनी जाती हैं, ठीक। सो मेरा हो गया। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। करा हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर पे आर और एन बैठे हैं, है ना, तो आर ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, करा ग्रुप में कौन बिलोंग नहीं करता है, देखो आर और एम। आर हमारा साउथ देख रहा है, एम भी हमारा साउथ देख रहा है, और एस भी हमारा साउथ देख रहा है, क्यू हमारा नॉर्थ देख रहा है, और पी हमारा साउथ देख रहा है। तो पी केवल हमारा नॉर्थ देख रहा है, इट मीन्स हमारा अलग कौन हो जाएगा ग्रुप से, हमारा क्यू अलग हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, है ना, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट थर्ड, तो एस ये लेफ्ट उधर जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में कोई बैठा ही नहीं है, इट मीन्स नन। ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, नो वन। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में एग्जैक्टली टी है, इट मीन्स ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से मेरा लीनियर बेस्ड भी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का, ठीक। सबसे पहले हम लिख देते हैं ओ टी एम एन एस पी, है ना, ए के जे बी सी ई एंड एल टी आर, ये हमने लिख दिया। तो इनकी प्लेस वैल्यू भी हम लिख देते हैं, है ना, वैसे याद होनी चाहिए सभी को। तो ओ की क्या होती है 15 होती है, टी की 20 होती है, एम की 13, एन की 14, एस की 19, 16, 1, 11, 7, है ना, और बी की 2, 3, 5, एल की 12, 20 एंड 18, ये 18 है, ठीक। चलो ये मेरा क्लियर हो गया। चलिए, लेकिन आप लोगों को वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये दोबारा ये मतलब रफ पेज में लिखना नहीं, क्योंकि आपको स्क्रीन में शो होगा और जो इनकी प्लेस वैल्यू है वो आपके माइंड में होगी, ठीक है। कह रहा इफ़ ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन ईच वर्ड आर अरेंज्ड इन रिवर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो कह रहा कि इनके जो वर्ड है ना, इनके हर एक अल्फ़ाबेट को रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर दो। फिर कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कम्स फर्स्ट इन रिवर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो कौन सा वर्ड रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले में आएगा। तो हम लोग कल ही भी देखे थे क्या, जिनकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा होगी रिवर्स में वही सबसे पहले आएगा, है ना, फर्स्ट लेटर वही होगा। तो फर्स्ट लेटर देखो यहाँ पर कौन सा होगा, और उसमें भी बोल रहा कि फर्स्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा फिर रिवर्स में ही रखने पर।
तो रिवर्स में सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू वाली देख लो, वही वाला वर्ड हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू हमें कौन सी दिख रही, 20 दिख रही है यहाँ पर, केवल 20 दिख रही, 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है। तो हमने बताया था जब सेम हो जाए, पहला वर्ड जब पहला लेटर जब सेम हो जाता है तो फिर हम दूसरा लेटर देखते हैं, ठीक। तो अब हमारा टारगेट क्या, यही दोनों वर्ड है ना, यही दोनों वर्ड को टारगेट करना है। तो अब टी हो गया, तो टी के जस्ट छोटा यहाँ पर 18 है, जबकि यहाँ पर 15 है, तो बड़ा कौन है, 18 वाला। इट मीन्स हमारा LTR मेरा ऑप्शन हो जाएगा, LTRE ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, यही तो पहले आएगा। तो लोग क्या करेंगे, पहले लिखने लगेंगे, तो लिखना नहीं, बस माइंड लगाना है कि रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल कह रहा है तो जिसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा होगी वो पहले आएगा। जब प्लेस वैल्यू सेम हो जाए तो फिर हमें दूसरा देखना है, ठीक, दूसरा लेटर उससे जस्ट छोटा। सो इस तरह से मेरा पहला हो गया बिना कुछ किए। चलिए 90 अगला देखते हैं। इफ़ इन ईच ऑफ द वर्ड द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ चेंज टू प्रीवियस अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, फर्स्ट लेटर को प्रीवियस में जाना है पहले वाले में, और लास्ट अल्फ़ाबेट इज़ चेंज टू नेक्स्ट अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और ये जो लास्ट वाला है इसको नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को लेना है। करा सो इन हाउ मैनी वर्ड्स देयर इज़ नो वॉवल इन दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो ऐसे वर्ड कितने होंगे जिसमें कोई भी वॉवल ना हो, ठीक है। तो वॉवल ना हो तो देखो ओ को हमें पहले वाले में जाना है, तो ओ के पहले क्या आएगा, 15 होता है 14, यानी कि एन आएगा, तो वो तो वॉवल है नहीं। और एम से बाद में जाना है, तो एम के बाद क्या आता है, एन आता है, इसमें भी इसमें कोई वॉवल नहीं मिलेगा, यानी कि पहला मेरा ये हो जाएगा जिसमें कोई वॉवल नहीं मिलेगा, ठीक। और दूसरा देखो एन के पहले क्या आएगा, एम आएगा, और पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, इसमें भी कोई वॉवल नहीं मिलेगा, एक हमारा ए भी मिल गया। ए के पहले क्या आएगा, जेड आएगा, और जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, है ना। तो ना तो जेड ना तो एच, ए भी हमारा मिल गया जिसमें कोई वॉवल नहीं होगा। तो बी के पहले क्या आएगा, ए आएगा, इसमें वॉवल मिल गया, इसको चेक ही नहीं करना है, कह रहा नो वॉवल चाहिए, आगे चेक ना करो। और एल के पहले क्या आएगा, ये के आएगा, और आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, यहाँ पर भी कोई वॉवल नहीं है, तो एक ए भी हो गया। तो कितने ना वॉवल वाले वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 है। इट मीन्स मेरा ई ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना। तो इस तरह से आपको चेक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है, इफ़ द सेकेंड लेटर इज रिप्लेस्ड विद एन अल्फ़ाबेट विच सक्सीड्स द सेकेंड अल्फ़ाबेट, सेकेंड लेटर को इस बार आगे वाले अल्फ़ाबेट में चेंज करना है। दूसरा क्या है, कह रहा है अल्फ़ाबेट ऑर्डर एंड द लास्ट लेटर इज रिप्लेस्ड विद एन अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स द लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और लास्ट वाले को पहले वाला लेना है अल्फ़ाबेट ऑर्डर। फिर कह रहा हाउ मैनी वर्ड्स विल हैव रिपीटेड अल्फ़ाबेट, तो कह रहा कितने ऐसे वर्ड होंगे जिसमें रिपीट करेंगे अल्फ़ाबेट, है ना। तो देख लेते हैं किस में होगा। तो ओ को में कुछ नहीं करना है, पहले वाले में सेकंड और थर्ड में करना है, तो सेकंड वाले को इसके आगे वाला देखना है। तो टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, है ना, STU होता है, यू आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये एम के पहले जाना है, तो एम के पहले क्या आएगा, एन आएगा, तो इसमें तो रिपीट नहीं हो रहा, ये अलग है, ये अलग है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए दूसरा देखो, एन को चेंज नहीं करना है, एस के हाँ पहले बाद वाला, एस के बाद क्या आएगा, ये टी आएगा, और पी के पहले क्या आएगा, ओ आएगा, इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें देखो के के बाद क्या आएगा, एल आएगा, ठीक, JKL, और जी के पहले क्या आएगा, एफ आएगा, इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, और ई के पहले क्या आएगा, डी आएगा, तो यहाँ डी मिल गया, तो ये रिपीट कर गया। उसको भी देखो, टी के पहले टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, और आर के पहले क्या जाएगा, क्यू जाएगा, तो इसमें रिपीट नहीं कर रहा, केवल एक ही मिला जिसमें रिपीट कर रहा है। इट मीन्स एक, यानी बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला। सो मेरा अगला क्वेश्चन है, इफ़ इन ईच ऑफ द वर्ड वी सम ऑल द अल्फ़ाबेट्स नंबर अकॉर्डिंग टू दियर पोजीशन इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, सो विच ऑफ द फॉलोइंग गेट द हाईएस्ट नंबर। कह रहा हर वर्ड के अंदर लेटर की प्लेस वैल्यू को सम कर दो, और किसका सम हाईएस्ट है ये हमें बताओ। तो करके देख लेते हैं। ये 13, ये 15 कितना आएगा, 28, और ये 48 आएगा, ये 48 आया, ठीक है। और ये देखो 16, ये हो जाएगा 35, 39 और 10 49। तो अभी तक का हाईएस्ट ये वाला है, ठीक, इसको नहीं लेंगे। इसके बाद देखो ये कितना हो गया 18, ये तो हो ही नहीं सकता हाईएस्ट, क्योंकि ये 18, ये 19 है, ये तो हाई हो ही नहीं सकता है। 5 3 8 2 10 ये भी नहीं हो सकता है, ठीक। और ये 30 2 50, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारा ये आया, तो ये होएंगे नहीं, ठीक है।
यानी कि ये वाला हमारा हाईएस्ट है। तो LTR मेरा करेक्ट आंसर, यानी ई ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है इफ़ इन ईच ऑफ द वर्ड्स ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड विद एन अल्फ़ाबेट विच सक्सीड द कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कह रहा कॉन्सोनेंट को उसके आगे वाले से रिप्लेस करना है। एंड ऑल द वोवल्स आर रिप्लेस्ड विथ एन अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स, वोवल को उसके पहले वाले से रिप्लेस करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देन कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स विल बी देयर विथ एट लीस्ट 2 वोवल्स। कह रहा ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें कम से कम 2 वोवल हों। ऐसा करने के बाद चलिए हम देखते हैं ऐसा करके। तो कॉन्सोनेंट में हमको क्या करना है, एक आगे जाना है, वोवल में एक पीछे जाना है। तो ये वो हमारा क्या है, वोवल है, तो वोवल में एक पीछे जाना है ना, पीछे तो जाना है, हाँ पीछे जाना है। तो ओ के पहले क्या आएगा हमारा, जानते एन आएगा, ठीक है। तो एन तो वोवल होता नहीं है। और ये जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद वाला देखेंगे तो टी के बाद यू आएगा, तो एक हमको यहाँ पर कॉन्सोनेंट मिलेगा। और एम के बाद एन आएगा, तो एक ही मिल रहा है ना, हमें 2 चाहिए, इट मीन्स ये भी नहीं होगा। अब देखो एन हमारा कॉन्सोनेंट है, आगे जाएंगे है ना, कॉन्सोनेंट में एक आगे जाना है। तो एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा है ना। तो एक तो मिल गया वोवल, दूसरा देखो एस के बाद क्या आएगा, टी, पी क्यू, तो इसमें भी एक ही मिल रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें पहले जाना है तो जेड आएगा यहाँ पर, और ए के पहले जेड, के बाद एल आएगा, और जी के बाद एच आएगा, इसमें भी नहीं कोई वोवल मिल रहे हमको। चलो इसको देखो, तो बी के पहले क्या आएगा, ए आएगा, नहीं कॉन्सोनेंट है आगे जाना है। बी के बाद सी हो गया, और सी के बाद डी हो गया, ई के बाद एफ हो गया, इसमें भी कोई वोवल नहीं है ना। और एल के बाद देखो एम आएगा, और टी के बाद यू आएगा, एक ही वोवल मिला, और आर के बाद एस, इसमें भी एक ही वोवल। यानी ऐसे हमें कोई वर्ड नहीं मिल रहा है जिसमें 2 वोवल हों। इट मीन्स मेरा यहाँ पर कौन सा 0 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाँ ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। सो इस तरह से आज का मेरा सेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो ना कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अपने मित्रों को आप शेयर भी कर सकते हैं। देन सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।